वैसे तो पाकिस्तान में मजहबी मजलिसें लगाना, तेजाबी तकरीरें करना ये मौलानाओं का काम है, रूटीन का काम है। लेकिन अब तो ये कट्टरवाद के मिशन को पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का कैसे पाकिस्तान क्रिकेट में कट्टरवाद लेकर आया और कैसे पाकिस्तान खिलाड़ी मैदान छोड़कर मजहबी मजलिसों में मौलानाओं की तरह कट्टर सोच की तालीम दे रहे हैं। सामने क्रम दुनिया में कई मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। सबसे ज्यादा देखा जाए तो जो आबादी किसी मजहब को मानती है वो ईसाईयत है और फिर उसके बाद मुसलमानों का नंबर आता है। मुसलमानों में भी एक खासी तादाद ऐसी है जो 50 से ज्यादा ममालिक में आबाद हैं जिन्हें आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं कह सकते, यानी वो दुनिया की तब्दीलियों के साथ खुद को तब्दील भी करते हैं लेकिन अपने मजहब को सबसे आगे रखते हैं। चंद गिने चुने लोग ऐसे हैं जो इस्लाम की गलत तशरीह पेश करते हुए उसे गलत तरफ लेकर जाते हैं और फिर इस्लाम का दुश्मन मीडिया जो इस्लाम की हक्कानियत का खाइफ है, इस्लाम के आगे बढ़ने से उसे तकलीफ पहुंचती है, वो उन्हीं चंद गिने चुने लोगों को इस्लाम का चेहरा करार देता है। हालांकि वो खुद जो चेहरा इस्लाम का पेश करते हैं वो किसी भी तौर पर खुद मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अब उस महाज पर भी नाकामी के बाद यही घटिया मीडिया जिसमें भारत का मीडिया सबसे सरे फहरिस्त है, वो अब उन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स जो कि दुनिया को भी साथ लेकर चलते हैं और साथ इस्लाम की भी मुकम्मल पैरवी करते हैं, उन पर इन भारतीयों को तकलीफ होना शुरू हो चुकी है। आपने वीडियो के शुरू में रुबिका लियाकत का एक छोटा सा क्लिप देखा होगा जिसे आगे चलकर डिटेल में आपको दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर और वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान के इस्लाम के बारे में बातें करने, हर चीज का क्रेडिट खुदा ताला की जात को देने और ये कहने कि हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का प्रचार करने इस दुनिया में आए हैं, उस पर कितनी ज्यादा तकलीफ भारतीयों को हो रही है। और सबसे जरूरी बात ये कि इस सारे मामले को मनफी रंग देने के लिए भारतीय मीडिया ने एक सो कॉल्ड मुस्लिम एंकर रुबिका लियाकत को आगे पेश किया है। भारत का गुनावना चेहरा यही है कि जब मुसलमानों के खिलाफ बात करनी होती है तो इस्लाम का लबादा ओढ़े चंद लोगों को उन्होंने खरीद रखा है और उन्हीं से इस्लाम के बारे में बकवास करवाते हैं और उन्हें जब उसका जवाब मिलता है तो ये कहते दिखाई देते हैं कि ये तो एक मुसलमान की बात है, इस्लाम जाने और मुसलमान जाने। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि मोहम्मद रिजवान के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने और हर जगह अल्लाह ताला की बात करने और इस्लाम की हक्कानियत बयान करने पर भारतीयों को कितनी ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताइएगा। और भड़काने में लगी हुई है। ऐसे ही सच है, हकीकत है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कट्टर सोच के बूते ही वजूद में आया था। बंटवारे के विलन मोहम्मद अली जिन्ना ने कट्टरपंथ के जो बीज पाकिस्तान में बोए हैं उसकी खेती आज भी पाकिस्तान काट रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में मजहबी मजलिसें लगाना, तेजाबी तकरीरें करना ये मौलानाओं का काम है, रूटीन का काम है। लेकिन अब तो ये कट्टरवाद के मिशन को पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स कट्टर विचारों के लिए बहुत बदनाम रहे हैं, खासे बदनाम रहे हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का। कैसे पाकिस्तान क्रिकेट में कट्टरवाद लेकर आया और कैसे पाकिस्तान खिलाड़ी मैदान छोड़कर मजहबी मजलिसों में मौलानाओं की तरह कट्टर सोच की तालीम दे रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। ये क्रिकेट इस दुनिया के मकसद चल रहा है। कायनात में किस लिए आया है, इस दुनिया में किस लिए आया है? अल्लाह जल्लल्लाहु की जात को पहचानना, ये हमारा मकसद है। हमें तो अल्लाह ने दिया था ये नेमत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की दावत देके जानी हमने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज हैं मोहम्मद रिजवान। बात अक्टूबर 2021 की। भारत पाकिस्तान के बीच T20 का मुकाबला खेला गया। मैच जीतने के बाद रिजवान ने मैदान पर ही नमाज पढ़ी, जिस पर खूब हंगामा भी हुआ था। 7 बार क्रिकेटर्स कट्टर मौलानाओं की तरह तेजाबी तकरीर करने लगे थे। इस फहरिस्त में सबसे टॉप पर थे वकार यूनुस। तो सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। पाकिस्तान की यही नीयत है, चाहे सियासत हो या फिर खेल, बिना कट्टरपंथ की भट्टी सुलगाए पाकिस्तान को सुकून नहीं मिलता। लेकिन हैरत तो यह है कि इस मिशन को आगे बढ़ाने का ठेका पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेटर्स ने लिया है, जो कट्टरवाद की पैरवी भी करते हैं और उसके हिमायती भी। कि क्रिकेट अपने आप में एक धर्म है, लेकिन जरा सोचिए जो अपने आप में एक धर्म है उसमें भी लोग हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम करने वाले कोई और नहीं, खुद क्रिकेट की फील्ड पर खेलने वाले क्रिकेटर्स। वकार यूनुस का स्टेटमेंट आपको याद होगा, लगातार उनकी ट्रोलिंग भी हो रही है, उन पर निशाना भी साधा जा रहा है और उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी है। लेकिन जब वकार यूनुस जैसा एक सीनियर पूर्व क्रिकेटर ये कहने लगे कि
कि रिजवान ने जब मैदान पर नमाज पढ़ी हिंदुओं के बीच, तो क्रिकेट को मजहबी रंग देने की कोशिश ना माना जाए तो फिर इसे क्या माना जाए। वैसे ये पहला मौका नहीं जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पूर्व क्रिकेटर्स द्वारा इस तरह की बयानबाजी की गई है। ताल ठोक के में आज डिटेल में उनके ऐसे ही बयानों पर हम बात करेंगे। शाहिद अफरीदी, आपको याद होगा, मैदान पर कश्मीर वो ले आए थे, अपनी बेटी के बारे में उन्होंने ये कहा था कि वो भारतीय चैनल्स और भारतीय सीरियल्स देखती थी और एक बार वो आरती उतारने लगी तो उन्होंने अपना टीवी ही फोड़ दिया था। इसके अलावा शोएब अख्तर का वो बयान आपको याद होगा जब उन्होंने ये कहा था कि दानिश कनेरिया से कोई बात नहीं करना चाहता था टीम में क्योंकि दानिश कनेरिया हिंदू थे। इसके अलावा शोएब मलिक के स्टेटमेंट के बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2007 वर्ल्ड T20 इरफान पठान मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, लेकिन शोएब मलिक की बात करें तो मैदान पर जाकर दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांग रहे थे। तो ये अपने आप में वो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं और इस सवाल को उठाने वाले हैं कि क्रिकेट को मजहबी रंग क्यों दिया जा रहा है। क्या पाकिस्तान की टीम और उसके पूर्व क्रिकेटर्स जीत को पचा नहीं पा रहे हैं? सिर्फ एक जीत मिली है भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी। और तो और इमरान खान भी इसमें पीछे नहीं, वो तो खुद एक पूर्व परफॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं, कप्तान रहे हैं, लेकिन वो भी भारत को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। इसीलिए ताल ठोक के आज हमारी बहस इन सवालों के साथ है कि क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स कट्टरता का चेहरा बन गए हैं? खेल में भी अल्लाहू अकबर कैसे हो सकता है? क्या बैट बॉल में भी हिंदू मुसलमान हो सकता है? क्रिकेट का ये मजहबी बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है क्या? और क्या क्रिकेट में इसे इस्लामी बैटिंग माना जाएगा? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, तारक फतेह हैं कॉलमनिस्ट हैं टोरंटो सन के, हमारे साथ हरपाल सिंह बेदी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं, गजेंद्र सिंह साकला कांग्रेस पार्टी से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संबित पात्रा, में पहला सवाल आपसे लूंगी और इस सवाल को मैं ऐसे लूंगी कि शेख राशिद का स्टेटमेंट तो पूरी दुनिया ने देखा, उन्हें तो ये लगा कि पाकिस्तान की जीत में जैसे कि भारतीय मुसलमानों की एस्पिरेशन उनको दिखाई दे गई, भारतीय मुसलमानों को उन्होंने इसमें खींच लिया। इससे पहले शोएब मलिक भी ऐसा कर चुके हैं जिनका मैंने बाकायदा स्टेटमेंट किया था वर्ल्ड T20 2007 में हार के बाद, वो हमने बताया ये भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है ना पाकिस्तान लगातार। देखिए, पूरे विषय में जहाँ तक भारतीय मुसलमान और पूरे विश्व के इस्लाम के विषय में बातचीत करने का मामला है, यहाँ उम्मा किस प्रकार एक उम्मा की सोच रहती है उस विषय में जहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपको बताएंगे। मगर मैं इस पूरे विषय को दो भाग में डाइसेक्ट करना चाहता हूँ और उस विषय में बात करना चाहता हूँ। एक तो जो पाकिस्तान में हुआ और एक जो हिंदुस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के जो बड़े नेता हैं, इमरान खान को इंक्लूड करते हुए उनके जो व्यवहार को हमने देखा, ये स्पष्ट हो जाता है कि दे आर हाईली इमैच्योर एंड इरेस्पॉन्सिबल। ये पूरे अपरिपक्व और पूरी तरह से इमैच्योर लोग हैं। इनकी पॉलिटी में किसी प्रकार की मैच्योरिटी नहीं है। आप बताइए, इमरान खान मुस्कुराते हुए, मजे लेते हुए एक क्रिकेट मैच अरसे के बाद जीतने के बाद ये बोल रहे हैं कि अभी बात करने का माहौल ठीक नहीं है। वो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इंडिया इनको इन्वाइट कर रहा था एक आतंकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को कि आप बात करने आइए, और ये रिफ्यूज कर रहे हैं कि अभी बात करने का माहौल ठीक नहीं है क्योंकि अभी अभी इंडिया की हार हुई है। ये अपरिपक्वता की पराकाष्ठा है, नंबर एक। नंबर दो, उनके एक मंत्री कहते हैं ये तो इस्लाम की जीत है। आप सोच के देखिए, यह देश कहां बढ़ेगा जहां उनके राष्ट्राध्यक्ष और उनके मंत्री इस प्रकार की इमेच्योरिटी रखते हैं। और तो और उनके क्रिकेटर्स का रिएक्शन देखिए, दे वर ड्राइविंग सैडिस्टिक प्लेजर। इस बात से प्लेजर ले रहे थे कि हिंदुओं के बीच में जो है नमाज पढ़ा जा रहा था, वो क्रिकेट से प्लेजर नहीं ले रहे थे।